दोस्तों, वेलकम टू न्यू लाइव क्लासेस। आज हमारा जो पॉलिटी का एमसीक्यूज का सीरीज है उसमें हम करने वाले हैं भारतीय संविधान में सिटीजनशिप से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, बेस्ट क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं और साथ ही साथ आने की जो संभावना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आईएएस प्रीलिम्स में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, एसएससी के क्वेश्चन हैं जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लिए हुए हैं और साथ ही साथ जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछने की संभावना है उसको भी ध्यान में रख करके यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। तो एंड तक वीडियो देखिए। ठीक है, आपको खुद ही अंदाज़ा लगेगा, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक का संबंध किससे है। ठीक है, अनुच्छेद 1 से 5 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक का संबंध किससे है? नागरिकता से। ठीक है, नागरिकता जो है वह पार्ट 2 में आता है, भाग 2 के अंतर्गत आता है। हमारे संविधान में कितने भाग हैं? 25। ठीक है, तो भाग 2 में आता है हमारा नागरिकता। ठीक है, पहले भाग में क्या आता है? पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया था, राज्य और संघ के बारे में बताया गया है, संघ क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और सिटीजनशिप, नागरिकता जो है पार्ट 2 में आता है और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक आता है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? पार्ट 2। ठीक है, भाग 2 जो है वह नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया? 1950 में। ठीक है, 1950 में नागरिकता के संबंधित प्रावधान लागू किए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, भारत में ऐसा नहीं है कि, देखिए, ब्रिटेन से ली गई है भारत में नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन का संविधान लिखा नहीं गया है, लेकिन वहाँ पर अलिखित संविधान ही है और वहाँ के संविधान में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो भारत की जो संविधान है उसमें भी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, अगर बात की जाए स्विट्ज़रलैंड की और साथ ही साथ यूएसए की, अमेरिका की, तो वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप है, यानी कि आप स्टेट की नागरिकता भी ले सकते हैं और साथ ही साथ कंट्री की नागरिकता भी होती है। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप सिर्फ इंडियन रहेंगे, यानी कि भारत के नागरिक रहेंगे। ऐसा नहीं है, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश के नागरिक, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की भी नागरिकता रहेगी और साथ ही साथ इंडिया की भी रहेगी। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 था तो वहाँ के लोगों को 2 नागरिकता दी जाती थी। जम्मू कश्मीर के भी नागरिक होते थे, साथ ही साथ इंडिया के नागरिक होते थे। ठीक है, लेकिन अब वहाँ भी ऐसा नहीं है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई? इंग्लैंड से। ठीक है, अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। साथ ही साथ फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से प्रस्तावना में जो जोड़ा गया है गणतंत्र। ठीक है, भारत एक गणतंत्रात्मक देश है तो वह जोड़ा गया है फ्रांस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता सिद्धांत अपनाया है? तो दोहरी नागरिकता जो है अमेरिका में है। अमेरिका में, साथ ही साथ स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में, यहाँ पर जो है इन देशों में डुअल सिटीजनशिप है, यानी कि दोहरी नागरिकता है। ठीक है, मान लीजिए अमेरिका में कौन कौन से स्टेट हैं? बहुत सारे स्टेट हैं। मान लीजिए न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन डीसी है, कैलिफोर्निया है। तो इन सारे जो स्टेट्स के जो नागरिक हैं, ठीक है, सिटीजन हैं, वह लोग उस स्टेट के भी नागरिक कहलाएंगे और साथ ही साथ यूएसए के भी। ठीक है, भारत में नागरिकता हासिल करने के लिए वैध तरीका कौन सा है? तो जन्म से भी नागरिक, अगर कोई आदमी, कोई भी बच्चा, ठीक है, कोई भी बच्चा अगर यहाँ पर जन्म लेता है, ठीक है, तो वह जन्म से, अगर भारत में ही जन्मा है तो वह जन्म से ही भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, वंश के आधार पर
यानी कि उसके माता पिता अगर भारत के हैं, ठीक है, कोई बच्चा अगर उसके माता पिता भारत के हैं तो वह बच्चा कहीं भी जन्मा हो लेकिन वह भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा, यानी कि उसके माता पिता अगर भारत में हैं और वह बच्चा कहीं भी जन्मा हो, ठीक है, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। इसका आंसर जो है उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से त्याग दे, वह अपनी नागरिकता त्यागना चाहता है, ठीक है, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, ठीक है, तो वह जो है अपनी नागरिकता खुद खो देता है, ठीक है। अगर कोई नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत की नागरिकता उससे छीन ली जाती है, ठीक है। बर्खास्तगी के द्वारा अगर भारत की सरकार किसी देश की किसी व्यक्ति से नागरिकता छीन लेती है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और नागरिकता से वंचित करके, यानी कि किसी व्यक्ति से अगर नागरिकता छीन ली जाए, ठीक है, उसको नागरिकता ही न दी जाए, ठीक है, कोई जुर्म वह किया है या फिर किसी भी तरीके से उसकी नागरिकता अगर सरकार छीन ले रही है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर भी सभी होगा, ठीक है। पॉलिटी में जब मैं आपको डिटेल पढ़ाऊँगा नागरिकता से संबंधित चैप्टर, तो उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आप इतना ही समझिए, ठीक है। भारतीय नागरिकता से संबंधित विषयों को लेकर भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? गृह मंत्रालय, ठीक है। गृह मंत्रालय जो है नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी के लिए, ठीक है, उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2000 में भारत सरकार द्वारा विदेशी भारतीय नागरिकता से संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? LM सिंघवी की अध्यक्षता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं? प्रवासी नागरिक किसे कहते हैं? सबसे पहले यह समझिए, प्रवासी यह होते हैं गृह मंत्रालय द्वारा 2002 के बाद से PIO यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड धारक के रूप में दर्ज कोई भी व्यक्ति प्रवासी भारतीय नागरिक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, PIO और OCI का विलय कर भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर योजना कब शुरू की गई? 2015 में, ठीक है। मोदी सरकार की जब गवर्नमेंट आई, ठीक है, तो उन्होंने यह एक कार्ड लॉन्च किया जिसको कि भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर योजना की शुरुआत हुई 2015 में, जिसमें कि PIO और OCI का विलय कर दिया गया, ठीक है, और एक नया कार्ड बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो यह है संसद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? नागरिक बनने के लिए सबसे बड़ी शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता, ठीक है। किसी भी देश का नागरिक होने के लिए उस देश में निवास करना आवश्यक है और वह देश जो है राज्यों का ही संघ होता है। मान लीजिए भारत जो है, भारत के संविधान में यह वर्णित है, ठीक है, शुरू में ही लिखा हुआ है कि यह जो भारत है वह राज्यों का संघ है, ठीक है। तो राज्य का निवासी होना आवश्यक है, ठीक है। अगर आपको भारत का नागरिक होना है तो मान लीजिए आप किसी भी राज्य के निवासी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है कि व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो भारत का नागरिक है? अनुच्छेद 5 में यह बात कही गई है, ठीक है। अनुच्छेद 5 में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, यानी शुरू से ही यहाँ पर रहा हो, ठीक है, वह भारत का नागरिक होगा। उसके लिए नागरिकता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान से आकर के भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? 6 में। अनुच्छेद जो है 6 में आर्टिकल 6 में यह बात की गई है, पाकिस्तान से आकर के भारत में जो लोग आते हैं और नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उनके बारे में बताया गया है आर्टिकल 6 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो, ठीक है, लेकिन बाद में बाद में फिर से लौट गया हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? अनुच्छेद 7 में, ठीक है। आर्टिकल 7 में यह बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल 7 में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो, मतलब कि भारत में रह रहा हो, फिर से पाकिस्तान चला गया हो, ठीक है, और फिर से पाकिस्तान से भारत इंडिया में वापस आ गया हो, तो वह भारत का ही नागरिक माना जाएगा, ठीक है। इससे संबंधित बहुत सारे कानून हैं, उसको हम डिटेल में बात करेंगे। इसमें आप सिर्फ इतना ही समझिए कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत में रह रहा हो और अगर वह पाकिस्तान चला गया, ठीक है, लेकिन फिर से वह आ गया इंडिया में, तो वह उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, वह इंडिया का ही नागरिक माना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के माता पिता या दादा दादी होने पर एक व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 8 में, ठीक है। अनुच्छेद 8 में यह बात की गई है कि अगर किसी भी बच्चे का या किसी भी व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी जो हैं वह भारत के नागरिक हैं, तो उसको नागरिकता दी जा सकती है भारत की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद स्वैच्छिक आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 9 में यह बात की गई है कि कोई व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता त्यागना चाहता है अपने आप से, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि मैं भारत की नागरिकता अब नहीं लेना चाहता, ठीक है, भारत की नागरिकता को छोड़ना चाहता है, तो वह किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा? अनुच्छेद 9 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 10 भारतीय नागरिक की नागरिकता प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व किसे सौंपता है? संसद को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 11। आर्टिकल 11 जो है यह संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता के संबंध में कानून बना सके, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11 नंबर का जो आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह संसद को एक अधिकार देता है कि वह नागरिकता के संबंध में कानून बना सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया था? तो 1955 में, ठीक है, 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून कब लागू किया गया? 19 में, ठीक है, 2019 में अभी लागू हुआ नागरिकता संशोधन कानून, ठीक है। इस पे बहुत सारा विवाद भी हुआ, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब मैं आपको नागरिकता पढ़ाऊँगा पॉलिटी में, जब डिटेल स्टडी हम करेंगे। उसकी प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख सकते हैं, उसका अलग क्लास चलता है, ठीक है। यह तो हम लोग MCQs वाला सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष। कोई भी व्यक्ति अगर भारत से बाहर विदेश में या कहीं भी 7 साल तक, ठीक है, लगातार, ठीक है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस वर्ड का यूज ज़रूर करना चाहिए, ठीक है, लगातार बाहर रहे भारत से और संपर्क में ना रहे तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति अगर 7 साल तक भारत से बाहर रहे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अधिकार विदेशियों को प्राप्त हैं? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में विदेशियों को प्राप्त अधिकार के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो यह जो 25 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए गए हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड, जो कि तरह तरह के एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं। IAS में, स्टेट PCS में, खास करके UP PCS के क्वेश्चंस मैंने लिए हुए थे, ठीक है, और SSC के भी क्वेश्चन हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से रिवाइज कर जाइए, ठीक है, 2-3 बार वीडियो को देखिए और आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा।
और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा सभी के साथ, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।